मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। तो आज हम लोग चैप्टर 4 को करने वाले हैं पूरी तरीके से खत्म, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चन है पर चैप्टर। तो हमने 3 चैप्टर फिनिश कर लिए, ये हमारा 4th चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है और हमें बताना है कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुछ नहीं, एक बार वैल्यू लेट्स से ये जीरो वाली हमारी छोटी है, तो हम लोग जीरो वाले को रख के चेकआउट कर लेंगे। ये मेरा जीरो है, तो x अगर जीरो हो तो y की वैल्यू आनी चाहिए -1। तो ये कौन से इक्वेशन में है? सेकंड वाले में है क्या? यस सर है। कैसे? y इज इक्वल टू 2 × 0। x की वैल्यू जब जीरो है तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो मेरा ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। हमेशा याद रखिए जब y की वैल्यू दी हो तो वो ग्राफ जो होगा वो x के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो होगा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर सिमिलरली अगर मेरे को x इक्वल टू 6 दे देता तो ये हमारा पैरेलल टू y एक्सिस हो जाता। क्लियर? इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये x की वैल्यू है और ये मेरी y की वैल्यू। तो a की वैल्यू बतानी है, तो 3 × y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a × x की वैल्यू है 3। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 12 - 7 इज इक्वल टू 3a। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर 5 आएगा। ये इधर 3 मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड। ये आ गई मेरी a की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। अब ये देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन। हमेशा याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर, ये मैंने जब चैप्टर करवा रहा था उस टाइम भी मैंने ये चीज बताई थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इन टू वेरिएबल के हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, वहीं अगर मेरे पास आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि है मेरा क्लास 10, तो इसमें डिपेंड करता है केस पे। ठीक है, अभी आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब देखिए कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस। हमें बताना है विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। जब एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है तो वाई वाला क्या हो जाएगा? मेरा जीरो। और जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर जीरो ही आता है। यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। एक्स की वैल्यू होगी 3 और वाई की वैल्यू, एक्स कॉमा वाई में ही रहता है हमारा, तो एक्स की वैल्यू 3 आई है और वाई की वैल्यू 0। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ओके। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास बताना है कि कौन सा हमारा इस ग्राफ में इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे एक ये वाला है, यानी जो मेरा, ये देखिए किसके पैरेलल है? y के। तो यहाँ पे इसका आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा? x इक्वल टू 1। ऑप्शन में है क्या? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हमारे को क्या बोल रहा है? नॉट। यहाँ पे बस ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 1 आ रहा है, आ रहा है। x इक्वल टू 0 ये रहा, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में ऑप्शन होगा, सेटिस्फाई करके देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये वाला ग्राफ, ये पॉइंट को देखिए, ये क्या है मेरा पॉइंट? 2,0। तो देख लेते हैं क्या ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है क्या 2,0 को? यानी 2 - 0 कितना आता है? 2। लेकिन आरएचएस में क्या लिखा हुआ है? 0। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, और देख लेते हैं क्या नीचे वाला कर रहा है। ओके, देख लेते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। 2 एलएचएस में भी 2 और आरएचएस में भी 2, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन सी, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इस ग्राफ में ड्रॉ नहीं किया गया है। अब यहाँ देखिए, अब लीनियर इक्वेशन इन ओके डज नॉट रिप्रेजेंट एन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमने इस तरीके का भी ग्राफ देखा है, y इज इक्वल टू a का भी देखा है, x प्लस वाई इक्वल टू
जीरो का भी देखा है, एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप का भी ग्राफ देखा है, हाँ या ना। तो हमारा कौन सा कंडीशन सही है, ए या बी में कोई एक जीरो हो सकता है, तो ये दोनों सही है। ए और बी क्या दोनों जीरो हो सकते हैं, ए या बी दोनों जीरो हो सकते हैं क्या, फटाफट बताइए। तो इसका मतलब ना एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा ना वाई एक्सिस पे ही, तो जाएगा कहाँ। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट रिप्रेजेंट बोला है, क्या बोला गया है, डज नॉट रिप्रेजेंट। यहाँ देखिए, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, अभी आपको जस्ट बताया वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट है और हमें के की वैल्यू बतानी है, तो सेम है, एक्स की जगह बस 2 रख दीजिए और वाई की जगह 0, तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आता है मेरा 0, तो यहाँ के की वैल्यू आ रही है 4, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, के इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, तो हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बताना है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, ठीक है, तो एक काम करिएगा, एक बार x को जीरो रखिए, x को जीरो रखिए, तो ये जीरो हो गया, सॉल्व करूंगा y की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 यूनिट पे कट करेगा। ठीक है, अगर मैं y वाले को जीरो कर दूं तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, चलिए कोई नहीं, समझ तो आ ही रहा है। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 4 यूनिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 3 यूनिट है, तो हमें बताना है ये कितना होगा। तो पाइथागोरस लगाऊंगा, मुझे पता है 3,4,5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, 5 यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या कह रहा है, द पॉइंट, दिस पॉइंट को, मतलब ये जो पॉइंट आपके पास गिवन है, ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या कह सकते किस इक्वेशन में लाई कर रहा है। तो जिसको सेटिस्फाई करेगा उसी में लाई करेगा, तो फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो 4+2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है मेरी 1, कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4+2 इज 6, यहाँ लेकिन आरएचएस में कितना है 5 है। ओके, तो क्या हमारे पास 6 वाला कोई ऑप्शन है, सी मिल गया, तो यहीं पे हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, समझ गए। चलिए, अब क्या कह रहा है, द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। अब देखिए x इक्वल टू 7 है, तो x वाला तो जीरो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा y है ही नहीं तो y की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। अब देखिए ये सही क्यों है, 1 इंटू एक्स एक्स ही रहा, 0 इंटू वाई कितना हो गया 0, और लास्ट में कितना आ गया 7, समझ गए, तो इसलिए जो हमारा बी है ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि कौन से, अब सेम चीज है, सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब खुद बताइए, अगर मेरा x प्लस वाई जीरो होगा तभी तो मेरा a माइनस ए भी जीरो होगा, यस और नो, समझ जाइए। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, आप रख के भी देख सकते हैं बाकी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब मेरा आंसर सही है, अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, यस सर वहां पे आपसे गलती हो गई। ठीक है, अब ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी 0,0 तो आना ही चाहिए। ठीक है, आया ना, 0,0, ओरिजिन क्या होता है मेरा 0,0, तो 0,0 रख के देख लीजिए, एलएचएस में भी 0 होना चाहिए और आरएचएस में भी 0, तो यहाँ पे अगर 0,0 रखूंगा, यहाँ -1 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ 0+0 कितना हो जाएगा, 0 रहा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ये 0 और ये 0, तो इधर पूरा टोटल 0 और इधर भी 0, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो m है ना, यहाँ पे m का मतलब मेजर है, क्या है ये मेजर। ठीक है, अब हमारा कह रहा है कि एंगल a प्लस एंगल b क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हो गया, a अगर x है, ठीक है, और b मेरा y है, तो मेरे को बताना है y की वैल्यू क्या होगी,
तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस एक्स। जो रिलेशन आपको इस फॉर्म में दिख रहा है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए, अब ये कह रहा है कि अब मैं जैसे कह रहा हूँ वो सुनते जाइए। ए और बी दोस्त हैं, तो ए का रिलेशन क्या है, ए इज एल्डर टू बी बाय 5 ईयर, तो बी प्लस 5। ठीक है, बी सिस्टर है सी की, तो छोड़ो, उस रिलेशन से हमें मतलब नहीं है, इक्वेशन से मतलब है। तो बी जो है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, इज हाफ द एज ऑफ बी, यानी जो सी है वो हाफ है किसके एज की, बी की। ठीक है, अब ए जो है फादर है डी का, एज फादर डी, और नहीं, डी फादर है ए का, तो वो क्या है, डी बड़ा होगा 8 ईयर ओल्डर देन, 8 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ बी। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि डी की वैल्यू कितनी है, 48, कितनी है, 48। तो लेके सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे रखेंगे 48, क्या रख देंगे, 48 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 बी। ठीक है, अब ये इधर प्लस है, इधर आया तो माइनस, तो 40 इधर आ जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 2 बी। ठीक है, तो यहाँ से मेरी बी की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स। ठीक है, कितनी ईयर्स आ गई, 20 ईयर्स। तो बी जो भी 20 है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है तो वाई की भी, ओके चलिए वाई ही निकाल लेते हैं, वाई से सॉरी सी निकाल लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी की वैल्यू आ गई 20, तो ये आ जाएगा मेरा 10, तो 10 ईयर्स है क्या, यस सर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जो ए की एज नहीं निकाले हैं बच्चे, बहुत बढ़िया किए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन तो बाकी सारे एलिमिनेट ही हो गए थे। हाँ या ना, ये इधर 15 हो ही नहीं सकता, 10 होगा। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है मयंक एंड सुजाता दो स्टूडेंट हैं, कौन से, 9th क्लास की। ओके, पीएम केयर फंड में डाल रहे हैं कितना, 1000 रुपए। तो यार लेट्स से कि मयंक, अच्छा जो मयंक है उसने एक्स रुपीज डोनेट किया, और जो सुजाता है उसने वाई रुपीज डोनेट किया, तो दोनों का सम मिलके कितना है, 1000। कितना है, 1000 रुपीज। तो इक्वेशन देख लीजिए, ये नहीं है मेरी, ओके ये है, देख लेते हैं, अभी आंसर टिक नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 250। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आंसर आपका यही आएगा, 525 ही। क्लियर, चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, लेट्स से नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है। ठीक है, अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज वाई। तो हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो ये हमारा ऑप्शन मैच करिए कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। समझ गए, चलो ओके, यहाँ पे मैंने कुछ गलती तो नहीं की, ओके वेट, नहीं सही है। यहाँ पे दोबारा से एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं हम लोग। जो हमारे नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन है। ठीक है, नोटबुक एक्स है और जो मेरा पेन है वो वाई है, और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर्म करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, राकेश हैज एक्स मोर देन मोहन हैज, यानी राकेश के पास कितना है, एक्स ज्यादा है जितना मोहन के पास है। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अगर उन दोनों के पास, यानी आर प्लस एम, राम और मोहन, राकेश और मोहन के पास जितना है, वो टोटल सम कितना है, वाई। तो हमें बताना है कि मोहन के पास कितना है। तो आर की जगह मैं रख दूंगा एक्स प्लस एम, यानी मोहन के पास यहाँ पे m, और ये रहा मेरा y। अब इधर ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, और ये m प्लस एम 2m हो जाएगा, यानी ये मोहन के पास कितना पैसा है, इतना पैसा है। देखिए ऑप्शन है क्या, y माइनस एक्स अपॉन में 2, पहला ही ऑप्शन है। क्लियर, चलो अब यहाँ देख लो, कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली
ऑन मिल्क इज फिक्स्ड विच इज 700, ठीक है, एंड रिमेनिंग वेरीज विद क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा एट द रेट ऑफ 25 पर लीटर, ठीक है, टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इतना एज x लीटर, और टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है, चलिए टोटल कॉस्ट कितनी है y, ठीक है, और जो मेरा फिक्स्ड अमाउंट है वो कितना है 700, ठीक है, और हर एक्स्ट्रा पे आपको कितना पे करना है 25 रुपीज, कितना पे करना है 25 रुपीज, और कितना एक्स्ट्रा लीटर लिया है x एक्स्ट्रा लीटर लिया है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 700 होगा, क्या हो जाएगा 700 होगा। एक्स वाले को पहले लिखूंगा, वाई वाले को बाद में लिखूंगा, और देख लूंगा कोई ऑप्शन है क्या, पहला ही ऑप्शन मिल गया, क्लियर। चलो, और बहुत ही देखिए ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हो गया। अब अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे ना, देखिए टोटल कॉस्ट को मैंने वाई मान लिया, अब हमारे पास फिक्स है कि 700 तो देना ही देना है, उसके ऊपर से जितना एक्स्ट्रा लीटर मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल आ गया, कभी कोई मेहमान आ गए, ठीक है, तो एक्स्ट्रा लीटर ऑफ जो हमारा मिल्क है वो कंजम्पशन उसका बढ़ेगा, ठीक है, तो हम लोग उसका कॉस्ट भी जोड़ रहे होंगे, तो महीने का जो टोटल कॉस्ट है वो ₹y है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्दर सॉल्व किया और आंसर तक पहुंच गए। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या कह रहा है, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्या करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो मैं देख लूंगा यार 2,2 सेटिस्फाई कौन सी इक्वेशन में कर रहा है, ठीक है, फटाफट देख लीजिए कौन सी इक्वेशन में 2,2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ओके, और कोई जीरो से तो पास नहीं हो रहा, नहीं, चलो, तो यहाँ देखते हैं क्या ये वाले में मेरा 2,2 सेटिस्फाई हो रहा है, इस वाले में, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 7 + 2 इज 14, 14 + 4 इज 18, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, अगला वाला भी चेक कर लीजिए, यानी 2 - 2 × 2 इज 4, तो यहाँ आना चाहिए -2, तो अब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दो इक्वेशन है तो कोई एक सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए सेम ही चीज है, तो ये वाला तो नहीं होगा, सेकंड वाला इसका इक्वेशन हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, 5 × 2, ठीक है, प्लस 35 इंटू पाई की वैल्यू है 2/2, ठीक है, सॉल्व करेंगे, अगर 25 मेरा आंसर आएगा तो मैं इस पे टिक करूंगा, अदरवाइज टिक नहीं करूंगा, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आ रहा है, 25 तो नहीं आ रहा, तो ये इक्वेशन भी गलत है। अब यहाँ पे क्या है, इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये वैसे भी मेरे को दिख रहा है 3x - 7y तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये 6 - 14 बन जाएगा, ये इधर नेगेटिव आएगा और RHS में क्या दिया हुआ है पॉजिटिव, तो ये तो 2,2 इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, 8 × 2, 8 × 2 -6 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 - 12 विच इज 4, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया, तो अब अंधाधुन इस पे टिक नहीं कर दूंगा, क्योंकि आगे आगे देखिए ना, इधर भी तो सेम इक्वेशन है, आया ना, तो अंधाधुन टिक नहीं करना है, अब क्या करना है, इधर वाले किसी एक पॉइंट को ले लेंगे, तो मैं -1, को चूज कर लेता हूँ, ठीक है, इस वाले को, और सेटिस्फाई करके देखता हूँ कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × -1 -7 × -1, तो ये आ जाएगा मेरा -3, और ये माइनस माइनस +7, तो ये आ जाएगा मेरा 4, क्या आ जाएगा मेरा 4, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। कितना आना चाहिए हमारा, 10 आना चाहिए, आया ना, देख के बताइए, देख के बता दीजिए ना, 10 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है हमारा 4, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये भी एलिमिनेट हो गया, -1, -1 को तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, समझ गए, चलो। अब यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आपको बस क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है केल्विन, अब इसने एक छोटी सी गलती की है, जब भी हम लोग केल्विन लिखते हैं ना तो इसके साथ डिग्री नहीं आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है,
डिग्री नहीं आता है, सिर्फ केल्विन आता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, if the temperature of a liquid can be measured in Kelvin unit as this or in Fahrenheit as 5 degree Fahrenheit, the relation between two system of measurement of temperature is given as by this linear equation। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि फाइंड द टेम्परेचर। अब हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी हमें x की वैल्यू दी हुई है, तो हमें बताना है y की वैल्यू कितनी होगी। तो सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 313 माइनस 273 और प्लस 32 सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9/5 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा, लीजिए आपके सामने सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 0, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा मेरा 2,2 0, तो 40 आ गया यहाँ पे, प्लस 32, तो ये और ये तो कट जाएगा, और कितना बच जाएगा यहाँ पे 8, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 72 प्लस 32। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 104। कितना आ जाएगा 104। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और मुझे जहां तक लग रहा है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, गैसिंग पावर देखते हैं सर ने सही गैस किया या नहीं। इनको यहाँ से डिलीट मारा जाए, हट जाओ भाई। चलो, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा इफ द टेम्परेचर इज, अब एफ की वैल्यू दी हुई है यानी वाई की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 158 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 32। अब ये प्लस है, इधर आया तो माइनस, 158 में से 32 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना बचेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 126 इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 3। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग मत करिएगा, ऐसा आप लोग मत करिएगा, इसको इससे काट दीजिए, 9 1 जा 9, ठीक है, और 9 4 जा 36। ठीक है, अब 14 5 जा कितना होता है, फटाफट बता दीजिए, 60 होता है कि नहीं, 60 होता है ना, नहीं 70 होता है, कितना होता है 70, और लिख दिया भाई 70 होता है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ओके, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, 158 ही दिया ना, इफ द टेम्परेचर देन फाइंड द टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे कितना है 273 है, कितना है 273, 273, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है 273, 273। अब ये इधर कितना है 273। ओ माय गैस वाज रॉन्ग, अच्छा हुआ सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमेशा तुक्के पे रिलाय नहीं करना है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है, जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 343। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज कितने इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो ये जीरो वाले जो ऑप्शन हैं इनको क्या कीजिए, ऐसे ऐसे काट दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास बी और सी बच गया। आगे देखते हैं बी और सी में, ओके, इसी से पता लग जाएगा। अब ये द ग्राफ ऑफ डैश लाइन हैज अ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू के। अगर x इक्वल टू के है यानी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब वर्टिकल, क्या हो जाएगा वर्टिकल। कौन सा ऑप्शन है सी, तो ये सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ x प्लस वाई, ओके, इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, ओके, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है मेरा, ये कितना है मेरा 6,0 है, कितना है ये, ओ सॉरी 0,6 है, x की वैल्यू 0 है ना। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर, नहीं इस वाले में नहीं, इस वाले में सेटिस्फाई करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 प्लस 6 तो यानी 6, हाँ कर रहा है। तो सर अंधाधुन आगे बढ़े क्या, नहीं, अगला अगला एक और ग्राफ दिया है ना, उसको भी चेक कर लो।
तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2, क्या आ जाएगा, ये है मेरा 2,0 के फॉर्म में। ठीक है, इसको इसमें सेटिस्फाई करके देखो, तो 2 - 0 = 2, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आगे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप टिक लगाइए इस पे, और 110% आपका आंसर सही होगा। अब आगे चलिए, आगे है ये अपना हमारा लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो देखते हैं कैसे मैच करेंगे, देख लीजिए। अब 4x + 3y = 24 है, तो जरा देख के बता दीजिए कौन सा सेटिस्फाई करेगा। ये 3,4 कर जाएगा क्या, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 होता है, और 3 × 4 भी कितना होता है, 12, तो 12 + 12 = 24, यानी जो P होगा उसका थर्ड ऑप्शन होगा, P जो होगा उसका थर्ड ऑप्शन होगा। तो A यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, और C हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। Q का, अब चलिए Q से ही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, Q से आ जाएगा, S हमारा 2 है दोनों केस में, यानी S की गारंटेड वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, R चेंज है क्या, यस सर R चेंज है, R छोटा लग रहा है, R चेक कर लीजिए। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, मेरे को जहां तक लग रहा है से Q जो है ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर सकता है। नहीं, नहीं करेगा, देख ले क्या सॉल्व करके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, x की वैल्यू क्या रखनी है मेरे को, 9/3, अच्छा 9/3 कितना होता है 9/3 कितना होता है, 3 ही होगा, है ना, तो ये आ जाएगा मेरा 3/2 माइनस y/3, y/3 का मतलब क्या हो जाएगा, y 6/5 इंटू 1/3, तो 1/3 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या बच जाएगा, 3/2 माइनस हमारा 2/5। अगर नीचे एलसीएम लूंगा तो नीचे आ जाएगा मेरा 10, यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा मेरा 15 - 4, ये कितना होगा, 11/10, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी आर की वैल्यू, सॉरी, मेरा जो क्यू होगा उसका फोर्थ नहीं हो सकता, तो क्यू का होगा क्या, फर्स्ट होगा। देखिए यहाँ पे कैसे आपके तसल्ली के लिए करके दिखा दिया जाए, यहाँ देखिए ब्लैक से कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, x की जगह आप लोग क्या रख दीजिए, 2, तो 2/2 इज 1, माइनस है तो माइनस, अब 3 ओके -3 है, कितना है, -3/3। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा मेरा 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये रहा, तो आ गया 2, तो यानी ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है किसके साथ, इसके साथ, तो मेरा जो Q की वैल्यू होगी वो फर्स्ट वाली ही होगी, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। तो इसके भी हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद चैप्टर नंबर 5, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।